लोग हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे खजूर के खोखले तने। आंधी उन्हें उठाकर जमीन पर पटकती। तारीख के पन्नों को पलटी तो हमें एक ऐसी कौम का जिक्र मिलता है जो ताकत में अपनी मिसाल अब थी। तूफान नू के बाद जमीन पर आबाद होने वाली ये पहली बड़ी तहजीब थी कौम आद। यह कौम यमन और उम्मान के दरमियान अहकाफ नामी वादी में बसती थी। यह इलाका रेत के टीलों के दरमियान एक जन्नत नज़ीर मकाम था जहां पानी की रेल पेल और हरियाली थी। कौमनाद के लोग इंजीनियरिंग के माहिर थे। कुरान के मुताबिक उन्होंने ऐसे सतूनों वाले महल तामीर किए जिनकी मिसाल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलती थी। अल्लाह ने उन्हें कद आवर और निहायत मजबूत जिस्म अता किए थे। वो इतने ताकतवर थे कि पहाड़ों को हाथ से तराश कर घर बना लेते और बड़े बड़े पत्थर उखाड़ देते थे। जब नेमतें हद से बढ़ गईं तो शुक्र की जगह तकब्बुर ने ले ली। वो अपनी ताकत के नशे में चूर हो गए और कहने लगे, मन अशद मिना कुव्वा, यानी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। वो अल्लाह को भूलकर बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। उन्होंने 3 बड़े बुत बना रखे थे, सदाक, समूद और एबाक, जिनकी वो इबादत करते और उनसे अपनी हाजतें मांगते। जब जुल्म और सितम बढ़ गया तो अल्लाह ने उन्हीं के एक शरीफ घराने से हजरत हूद को नबी बनाकर भेजा ताकि वो उन्हें सीधा रास्ता दिखाएं। हजरत हूद ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? कौम के सरदारों ने जवाब दिया कि हूद, हमें तो तुम बेवकूफ लगते हो और हम समझते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने हक को मानने से साफ इनकार कर दिया। इब्ने उन्हें प्यार से समझाया, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर अल्लाह के पास है। अपने रब से मुआफी मांगो, वो तुम पर बरकतें नाजिल करेगा। कौम आद ने चैलेंज किया, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे हमें डराते हो। हम तुम्हारी बातों की वजह से अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। 3 साल के कहत के बावजूद उनका गुरूर कम न हुआ। हजरत हूद ने फिर पुकारा कि तौबा कर लो, मगर वो अपनी जिद पर उड़े रहे और बुतों से बारिश मांगते रहे। हजरत हूद ने उन्हें खबरदार किया, ये वो अजाब है जिसका तुम मुतालबा करते थे। ये ऐसी आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब छुपा है। अचानक एक ऐसी ठंडी और तेज आंधी चली जिसने हर चीज को उखाड़ना शुरू कर दिया। ये आंधी मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। अचानक एक ऐसी ठंडी और तेज आंधी चली जिसने हर चीज को उखाड़ना शुरू कर दिया। ये आंधी मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। वो कद अवर लोग हुआ में ऐसे उड़ रहे थे जैसे खजूर के खोखले तने हों। आंधी उन्हें उठाकर जमीन पर पटकती और उनके सर जिस्मों से अलग हो जाते। इनके आलीशान महल, बागात और कले सब रेत के ढेर बन गए। अल्लाह की कुदरत ने उनकी ताकत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। इस हौलनाक अजाब के दौरान अल्लाह ने हजरत हूद और उनके चंद ईमानदार साथियों को एक महफूज जगह पर पनाह दी और उन्हें खराश तक न आए। आज अहकाफ की वादी सिर्फ रेत है जो हमें याद दिलाती है कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा जिल्लत है। ताकतवर वही है जिसे अल्लाह ताकत दे और बाकी सब फानी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दे। शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। जज़ाक अल्लाह।